हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैजी इंग्लिश क्लास पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप मेरी वीडियो को देखते होंगे और उससे कुछ सीखते होंगे। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को डू, डज और डिड के बारे में बताया था। ठीक है, वो उसका पार्ट 1 था और आज मैं फिर से डू, डज, डिड का पार्ट 2 लेके आया हूँ और इसमें कुछ स्पेशल यूजेस मैं आप लोगों को क्या करूँगा बताने वाला हूँ, जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है और जो आप लोगों जनरली मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊँगा, जो ऐसे यूजेस बताऊँगा जो जनरली आप क्या करते हैं नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कल वाले वीडियो को आप नहीं देखें डू और डज और डिड के इस्तेमाल को, तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। डिफरेंट यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में और वहाँ जाकर के आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगी। और उस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सम स्पेशल यूजेज ऑफ ठीक है, यूसेज ऑफ डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड, ये सम स्पेशल यूजेस मतलब 2, 4, 5 जितना भी हो सके कुछ स्पेशल बातें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये डू, डज और डिड का कैसे कैसे इस्तेमाल करा जाता है, जो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। ठीक है, समझ गए? तो जैसे मैंने पहला आप लोगों के सामने लिखा क्या क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग अगर आपको बनाना होता है तो वहाँ पे भी हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो बनाते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल यानी बनाने में कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, है ना। तो मान लीजिए ये तो हमारा सेंटेंस हुआ आई नो हिम, लेकिन मान लीजिए मुझे कुछ इस तरीके से बोल रहा है मैं उसे जानता हूँ, है ना। ठीक है, मैं उसे जानता हूँ ना, इस तरीके से अगर बोल रहा हूँ मैं उसे जानता हूँ ना, ऐसे अगर बोलना है ना, तो हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग में आपको मैंने कल बताया था कि ये हमारे पास क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। ये हमारे पास इस सब्जेक्ट के हिसाब से V1 और ये हो गया अदर वर्ड। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसी में हम क्या करते हैं? डू या फिर डज का इस्तेमाल करते हैं। यानी इधर पॉजिटिव रहे तो क्वेश्चन टैग क्या करते हैं? निगेटिव बनाते हैं, और सेंटेंस अगर निगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग को क्या बनाते हैं? पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? डोंट लगा देंगे, क्योंकि आई के हिसाब से डू लगेगा तो डू को क्या कर देंगे? निगेटिव। और निगेटिव में ऐसा नहीं कि डू नॉट बस पूरा फॉर्म इस्तेमाल करा जाता है, क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे डोंट, इसके बाद ये लिखा हुआ आई और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसका मतलब हो गया आई नो हिम, डोंट आई, मैं उसे जानता हूँ ना, ऐसे करके मैं उसे जानता हूँ, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा सी लर्न्स इंग्लिश, है ना, सी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है ना, ऐसे बोलना है अगर। तो मान लीजिए ये हमारा सी हो गया सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या कर देंगे? लिख देंगे डज और इसके साथ लगा देंगे नॉट। डजंट, इसके बाद लगा देंगे सी, डजंट सी, और उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कहा सी या फिर कुछ और लिख दीजिए, मैंने लिखा दे डू नॉट लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसका मेरे क्वेश्चन टैग बनाना, तो इधर मैंने देखा कि इधर निगेटिव है तो इधर क्या कर देंगे? पॉजिटिव करेंगे। तो इस डू को क्या कर देंगे? यहाँ ले आएंगे डू और आई, डू आई, फिर क्वेश्चन टैग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड। अब डिड वाला, जैसे मैंने कहा क्या सी न्यू हिम, वह उसे जानती थी,
वह उसे जानती थी। ये हमारा देखिए सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा V2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका हम क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे, डिड। उसके बाद नॉट, डिडंट सी, डिडंट सी, फिर ऐसे करके कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम स्पोक इंग्लिश, राम स्पोक इंग्लिश, राम ने अंग्रेजी बोला, ऐसे मैंने लिखा, राम ने अंग्रेजी बोला। तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। सी का प्रॉपर नाउन क्या होगा, ही। ठीक है, तो लेंगे राम तो के हिसाब से ही हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ही। ठीक, सॉरी ऐसे बनाएंगे, फिर लगा देंगे डिडंट, क्या लगा देंगे, डिडंट, और इस राम के हिसाब से लगा देंगे ही, डिडंट ही, ऐसे। समझ गए। तो आपने सीखा कि क्वेश्चन टैग बनाने में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने जैसे लिखा मीरा डिड नॉट लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, है ना, समझ गए। मैंने ऐसे लिखा मीरा डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लर्न इंग्लिश, डिड नॉट लर्न इंग्लिश, नॉट मैंने इधर लगा दिया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो अब इसके हिसाब से डिड इधर आ गया है तो इधर सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे, डिड नॉट है तो सिर्फ लगा देंगे डिड, क्या लगा देंगे, डिड, और इस मीरा के हिसाब से लगा देंगे सी, डिड सी, फिर क्वेश्चन टैग। ये तो क्वेश्चन टैग ऐसे ही बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन टैग। अब इसका हिंदी जैसे कहेंगे आई नो हिम, डोंट आई, मैं उसे जानता हूँ ना, ऐसे। या फिर सी लर्न्स इंग्लिश डजंट सी, वह इंग्लिश सीखती है ना, ऐसे बोलेंगे। दे डू नॉट लाई, ठीक है, डू आई, सॉरी डू आई नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया मिस्टेक से, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे डू दे कर देंगे, डू दे, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि डू और डज और डिड को लेकर के हम क्वेश्चन टैग भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चन टैग भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा स्पेशल यूजेस में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अच्छा अब इसका दूसरा यूजेस समझते हैं। देखिए दूसरा यूजेस कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरे यूसेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए अब हमको क्या करना है दूसरे यूसेज में, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमें ना सेम मतलब जैसे कि मतलब वर्ड है, यानी कि सेम वर्ड को क्या करना है, रिपीट करने से बताना है। अगर मान लीजिए कि हमें टू रिपीट, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ठीक है, V1 V5 और या फिर क्या लिख सकते हैं V2, यानी कि V1 V5 और V2 का मतलब ये हुआ कि डू, जैसे कि हम कोई सेंटेंस मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने आपसे कोई पूछा कि क्या आप उसे जानते हैं, ठीक है, तो क्या लिखिएगा, डू यू नो हिम, ठीक है, नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। तो अगर आप जानते होइएगा तो कहिएगा कि यस, ठीक है, तो बोल दीजिएगा यस, और आगे फिर यस आई नो हिम बोलने की जरूरत नहीं है, यस आई डू, यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ, बस इतना ही बोल दीजिए। आंसर में आप आंसर में क्या कर दीजिए, आंसर में बोल दीजिए यस आई डू, यस आई डू। अगर आप जानते हैं तो बोल दीजिएगा यस आई डू, अगर नहीं जानते हैं तो बोलिएगा नो आई डोंट, नो आई डोंट। ऐसा नहीं बोलना है कि नो आई डोंट नो हिम, नो आई डोंट नो हिम। तो इस वाले वर्ड को आपने रिपीट करने से क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है, ठीक है। जैसे कहेंगे आई वॉन्ट टू गो होम, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इसमें आप बोल सकते हैं सो आई डू, इसका मतलब ये हो गया कि मैं भी जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या किया, वांट को भी आपने रिपीट होने से क्या कर लिया, बचा लिया। सो आई डू का मतलब हो गया मैं भी जाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा सी लाइक्स प्लेइंग, है ना, तो उसे मतलब वह खेलना पसंद करती है। तो लिखिएगा, मान लीजिए आपको पता है, तो आप बोल सकते हैं यस सी डज,
हाँ उसे पसंद है। सी डज मतलब हाँ उसे पसंद है, ऐसे नहीं बोलिएगा यस सी डज लाइक प्लेइंग, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ऐसा बोलना मतलब अच्छा नहीं लगता है, रिपीट करने से क्या अच्छा, इतना ही हम बोल देंगे तो इतना ही में क्या हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि डिड यू नो हिम, डिड यू नो हिम, क्या आप उसे जानते थे, क्या आप उसे जानते थे, ऐसे बोले। तो अगर आप जानते हैं तो बोलिएगा यस आई डिड, यस आई डिड, हाँ मैं उसे जानता था। अगर नहीं जानते थे तो बोलिएगा नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, मैं उसे नहीं जानता था, नो आई डिडंट, या आई डिड नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ गए। तो मान लीजिए कि डू कोई भी जैसे V1 V2 V3 पहले इस्तेमाल हुआ है, अगर उसको अगर आपको रिपीट होने से बचाना है तो आप इसमें भी डू और डज का क्या कर सकते हैं, या डिड का इस्तेमाल करके बस अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। ऐसा चीज सब में लागू हो जाता है, इजम आर के साथ भी हो सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे मान लीजिए आर यू अ बॉय, तो अगर आप है लड़का तो बोलिएगा यस आई एम, अगर नहीं है तो बोलिएगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, ठीक है। ऐसे कहेंगे, मान लीजिए इसी में आपसे पूछा कि सी, ठीक है, लाइक्ड प्लेइंग, ठीक है, सी लाइक्ड प्लेइंग, उसे खेलना क्या था, पसंद था, उसे खेलना पसंद था, उसे पसंद था, तो आपको भी पता है यस लिखिएगा यस सी डिड, हाँ उसे पसंद था, हाँ उसे पसंद था। अगर नहीं पसंद था तो लिख देंगे नो सी डिडंट, है ना। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, समझ गए। तो मैंने क्या कहा, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ V1 V5 और V2 का, अगर आपको रिपीटेशन बचाना है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा इस्तेमाल देखिए, तीसरा इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज पे अगर मान लीजिए प्रेशर डालना हूं, क्या डालना हूं, इम्फैट करना, फोर्स डालना हूं, ठीक है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में ही रहे और उस पर फोर्स डालना हो, जरूर जैसे कहने वाला सेंस आ जाए, टू इम्फैक्ट, टू गिव फोर्स, ठीक है, ऑन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे मान लीजिए मैंने आपको कल सिखाया था कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज और डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैंने कल बताया था कि सिर्फ डू डज और डिड का इस्तेमाल निगेटिव में कर सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा वो स्कूल जाता है, तो क्या लिखिएगा, वह स्कूल जाती है तो सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल बोल सकते हैं, सी गोज टू स्कूल बोल सकते हैं ना, समझ गए ये। तो अब उसके बाद फिर इसको मान लीजिए थोड़ा सा इम्फेटिक करना है, यानी इस पे फोर्स डालना है, तो सी क्या लिख देंगे, सी डज गो टू स्कूल, सी डज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाती ही तो है, ये वो स्कूल जाती है तो, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कहेंगे डू कम टुमोरो, डू कम टुमोरो, कल जरूर आइएगा, कल जरूर आइए। डू कम टुमोरो का मतलब कल जरूर आइए, जरूर यानी फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है। डू, ठीक है, कम, ठीक है, इन माई वेडिंग, मेरी शादी में जरूर आइए, मेरी शादी में जरूर आइए। तो जरूर जैसे बात अगर आ जाए, ठीक है, जैसे कहते हैं मेरे शादी में जरूर आना, जैसे डू कम इन माई वेडिंग, मेरी शादी में जरूर आना, पहला जो आपने फिल्म देखा है मेरी शादी में जरूर आना, तो डू कम इन माई वेडिंग, डू कम इन माई वेडिंग। जैसे कहेंगे वह खाता है, वह खाता है, तो क्या लिखिएगा, ही इट्स, वह खाता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा वह खाता ही तो है, वह खाता ही तो है, तो क्या लिखेंगे, सी डज इट, वह खाता ही तो है। मैं गाता हूँ तो क्या होगा, आई सिंग, ठीक है, मैं गाता ही तो हूँ तो आई डू सिंग, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा पास्ट की बातों में, ठीक है, इसी का पास्ट अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो कैसे बोलिएगा, जैसे मैंने कहा, देखिए जैसे मैंने पास्ट में कहा
वह उसे जानती थी, तो सी न्यू हिम, सी न्यू हिम। वह उसे जानती तो थी, वह उसे जानती तो थी, तो क्या लिखेंगे, सी डिड नो हिम, सी डिड नो हिम, सी डिड नो हिम। वह उसे जानती तो थी, ठीक है। मैं उसे पढ़ाता तो था, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई डिड टीच हिम, आई डिड टीच हिम। मैं उसे पढ़ाता तो था, मतलब जब बातों पे आपको क्या डालना हो, फोर्स डालनी हो, प्रेशर डालनी हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डू, डज और डिड का इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, जब आपको फोर्स डालने की बात होगी तब, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, फोर्स रहेगी तब। देखिए नेक्स्ट आपको जो अब आपको बातें बता रहा हूँ वो समझिए। नेक्स्ट बात क्या है कि कभी कभी शॉर्ट वाला हम सेंटेंस सब बोल देते हैं ना, जिसमें हम जनरली कहते हैं क्या, मना करने के लिए, फॉरबिड, फॉरबिड के सेंस में कोई चीज़ को मना करना है, मना करने के लिए जैसे कहते हैं डोंट, डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ, या फिर डू नॉट कम हेयर, कहेंगे डू नॉट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर, है ना, फ्लावर, ठीक है। इस तरीका की जब बातें आ जाती है ना, डजंट, ठीक है, डजंट सी लुक, तो ये सब बातें जनरली मना करने के सेंस में हम डू नॉट या डोंट वगैरह सब, सिर्फ डोंट का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, डोंट का, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैंने तो क्वेश्चन बनाना आप लोगों को सिखाया था, पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि क्वेश्चन वगैरह से अगर आपको बनाना हो, क्वेश्चन क्या करना हो, बनाना सब हो, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो हिम, क्या मैं उसे जानता हूँ, तो डू आई नो हिम, ठीक है। और स्कूल जाती है तो सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, सी डजंट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वह कब स्कूल जाती है, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, ठीक है। वह कब सुबह में उठती है, व्हेन डज सी वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीका की जो सेंटेंसेज होती है तो उसी को हम इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें डू डज इस्तेमाल होता है। वह उसे जानती थी, तो क्या लिखेंगे, ही सी न्यू हिम, वह उसे नहीं जानती थी, सी डिड नॉट नो हिम, सी डिड नॉट नो हिम, ठीक है। समझ गए। उसने खा लिया है तो ही एट, उसने नहीं खाया था तो ही डिड नॉट ईट। इस तरीके से जब हम बताते हैं क्या उसने खा लिया था तो डिड ही ईट, इस तरीका के जो सेंटेंस होते हैं वो मैंने कल की वीडियो में आपको समझा दिया था, ठीक है। जब हमें अगला इस्तेमाल है, जैसे मैंने अगला इस्तेमाल आप लोगों को क्या बताया, वो अगला इस्तेमाल समझिए कि कभी भी आपको पोलाइट तरीके से ना, पोलाइटली अगर फोर्स करना है, POLITLY, पोलाइटली अगर आपको फोर्स करनी है, पोलाइटली फोर्स मतलब पोलाइटली अगर आपको, मतलब जनरली आप किसी पे पोलाइटली तरीके से, एकदम नहीं कि गुस्से में नहीं, फोर्स नहीं करना है, स्कूल जाओ ना, डू कम, डू गो टू स्कूल, डू गो टू स्कूल, समझ गए। तो ऐसे नहीं, तो अगर आपको पोलाइट तरीके से फोर्स करनी हो, पोलाइट तरीके से क्या करनी होगी, फोर्स करनी होती है, तो वहाँ पे भी हम डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सपोज करिए कि आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह सब आता है, तो कभी कभी आप क्या कहते हैं, डू हैव, ठीक है, डू हैव, ठीक है, वन मोर चपाती, वन मोर चपाती, चपाती, ठीक है, यानी एक चपाती और ले लीजिए ना, ऐसे बोलते हैं ना, एक चपाती और ले लीजिए ना। और ऐसे बोलेंगे डू हैव, ठीक है, सम कॉफ़ी, ठीक है, डू हैव सम कॉफ़ी, यानी कुछ कॉफ़ी पी लीजिए ना, ऐसे बोलते हैं ना, समझ गए। तो यहाँ पे हम कैसे कहते हैं, डू, ठीक है, हैव, ठीक है, ठीक है, डू हैव मोर, डू हैव मोर, ठीक है, थोड़ा और ले लीजिए ना, डू हैव मोर, ठीक है, या डू हैव सम मोर, ठीक है, डू हैव सम मोर। ऐसे जब आप बोलते हैं, यानी पोलाइट तरीके से जब आप किसी के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, तो आप यहाँ पे डू का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको लोगों को बताया कि डू, डज और डिड का किस किस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है डिफरेंट तरीके से, वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, जो नॉर्मल बातें थी। और आज मैंने आपको जो बताया ये भी बातें हैं जो आप लोगों को क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा तो क्या लगेगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझ में आएगी बातें, ठीक है। और इन्हीं सभी बातों के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, ओके।